क्या मुसलमानों ने कभी आपत्ति जताई? देश के मुसलमानों ने कभी आपत्ति जताई कि कोई दलित क्यों घोड़ी चढ़ रहा है, कोई दलित क्यों मूंछ रख रहा है, कोई दलित क्यों बुलेट चल रहा है, कोई दलित क्यों कहीं पानी पी रहा है? क्या कभी मुसलमानों ने कोई आपत्ति जताई है? आज क्या, जब मुगलों की हुकूमत थी तब भी छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं देखा गया था। मुगलों की जब हुकूमत रही है देश पे, उस वक्त भी मुसलमानों ने कभी SC ST OBC के लोगों को तंग नहीं किया। ये नहीं कहा कि आप छोटी जाति के हैं, आप नीच जाति के, आप शूद्र हैं। ये चीजें कभी नहीं हुई मुगलों के टाइम में भी। लेकिन आज मुसलमानों की नफरत में अंधे हुए लोगों को लगता है कि देश में सबसे गुनाहगार, सबसे गलत, सबसे घटिया मुसलमान ही है। और ऐसे लोगों के बहकावे में यही लोग आगे आते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आगे आगे झंडे लिए फिरते हैं दोस्तों। लेकिन जब बात आती है इनकी समानता की, तो देखिए क्या कुछ करना पड़ता है। रस्सी से बांधकर चप्पलों से पीटा जाता है, बुलेट चढ़ने पर आपत्ति जताई जाती है, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, पानी पी लेने पर गोमूत्र से धोया जाता है। यानी एक दलित महिला टंकी से पानी पी लेती है तो वो पानी अशुद्ध हो जाता है, उसे शुद्ध करने के लिए गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है। यानी इनके नजर में एक महिला, एक इंसान, एक मनुष्य से बढ़ के क्या जानवर का मुंह हो गया। और ऐसे लोगों के बहकावे में आकर कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आगे आगे लाइन में नजर आते हैं दोस्तों। पिछले कई सालों से हिंदू राष्ट्र की मांग में तेजी आ गई है। फिलहाल एक बाबा उभरे थे, इसका नाम देवेंद्र शास्त्री है। उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हिंदू राष्ट्र की वो तस्वीरें सामने लाऊंगा जिन तस्वीरों से हिंदू राष्ट्र की पोल खुल जाएगी। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले वही लोग हैं जो इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं। पिछली एक घटना बता देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ूंगा। पिछले दिनों एक महिला, दलित महिला, पानी के टंकी से पानी पी लेती है तो सो कॉल्ड बड़े जाति के लोग उस टंकी का गोमूत्र से शुद्धिकरण करते हैं। यानी इनके नजर में एक दलित महिला जानवर के मूत्र से गिरी हुई हो गई दोस्तों। और यही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आज दो घटना के बारे में बताने वाला हूं, दो घटना जो कि हाल ही के दिनों में घटी है। इन घटनाओं के बारे में जानने के बाद आप फैसला करेंगे कि क्या हिंदू राष्ट्र होने के बाद इस तरह की घटनाओं पर रोक लग जाएगी। और सबसे जरूरी बात, ये जो घटनाएं बता रहा हूं ना दोस्तों, ये घटनाएं कोई मुसलमानों के साथ नहीं घटी है। ये घटनाएं खुद को कट्टर हिंदू कहने वाले SC ST OBC के लोगों के साथ घटी है, खासकर दलित समुदाय के साथ घटी है दोस्तों। एक सबसे पहली घटना यूपी से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक दलित परिवार अपने बेटी के शादी में बुलेट गाड़ी देता है तो इससे नाराज सो-कॉल्ड बड़े जाति के लोग धमकियां देने लगते हैं। कहते हैं कि हम बारात नहीं आने देंगे, बारात घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे। दोस्तों समझिए, एक दलित समाज के लोग क्या अपने बेटी को बुलेट नहीं दे सकते? क्या एक दलित समाज का दूल्हा बुलेट पर नहीं चढ़ सकता है? चढ़ सकता है ना। लेकिन ये बात सो कॉल्ड उच्च जाति के लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि भाई बुलेट पर चढ़ने का अधिकार तो सिर्फ इन्हीं को है। कैसे ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बुलेट पर चढ़ जाएंगे? बुलेट पर चढ़ने का अधिकार सिर्फ इनका है। एक दलित दूल्हे को बुलेट पर चढ़ने से रोकने के लिए धमकियां दी गई और फिर उस शादी को करवाने के लिए पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा। समझिए, बीच में बारात चल रहे थे, चारों तरफ पुलिस की छावनी थी, तब जाकर एक दलित की बेटी की शादी हुई, दूल्हा बुलेट पर चढ़ा। ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। जो अपने धर्म के लोगों को समान अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। सिर्फ एक यही घटना नहीं है, आज की एक घटना सामने निकल कर आई है दोस्तों। ये घटना दरअसल कर्नाटक की है। यहां एक दलित महिला की गाय सो कॉल्ड उच्च जाति के लोगों के खेत में चली जाती है और जब वो महिला अपने गाय को वापस लाने जाती है तो उस महिला को रस्सी से बांध दिया जाता है। ये महिला कोई मुस्लिम महिला नहीं है, ये महिला भी अपने आप को हिंदू कहने वाली, सनातनी कहने वाली महिला है, जिसे सिर्फ इसलिए बांध दिया गया क्योंकि ये दलित है। मैं दोनों खबरें तफसील में बताऊंगा, पूरी तरह से एविडेंस दूंगा, प्रूफ दूंगा, ताकि आप लोगों को मालूम पड़ जाए दोस्तों कि हिंदू राष्ट्र के मांग को लेकर जो लाइन में खड़े लोग हैं, दरअसल इनसे पूछिए ना कि क्या दलित इंसान नहीं है? दलितों के मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है,
टंकी से पानी पी लेने पर गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाता है। जब अखिलेश यादव सीएम हाउस खाली करते हैं तो उसका शुद्धिकरण होता है। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो रास्ते का शुद्धिकरण होता है। और यही लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। पहले अपने धर्म के लोगों को समान अधिकार तो दे दीजिए साहब, हिंदू राष्ट्र की मांग तो बाद में कर लीजिएगा। मैं खबर बताता हूं दोस्तों। सबसे पहली खबर मैंने आपको बताया, न्यूज 18 ने लिखा है। न्यूज 18 ने इस खबर को लिखा है। न्यूज 18 लिखता है कि शादी में बुलेट देने पर दबंगों ने दी धमकी, फिर खाकी के साय में पहुंची बेटी की बारात, योगी सरकार की मदद से गदगद हुआ परिवार। समझिए, योगी सरकार की मदद से परिवार तो गदगद हो गया, लेकिन ये जो रुसुम चला हुआ है ना, ये कब खत्म होगा? देश में समानता कब होगी? कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। या सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ खुद को हिंदू कहने वाले, सनातनी कहने वाले लोगों की बात हो रही है। उन लोगों में समानता कब आएगी? खबर में आगे बढ़ता हूं। यूपी के संभल जिले में एक बेटी की आने वाली बारात के लिए पुलिस ने ऐसे इंतजाम किए जिससे पूरा परिवार गदगद हो गया। दरअसल गांव के दबंगों ने बेटी की शादी में बुलेट गाड़ी देने का विरोध कर बारात ना चढ़ने देने की धमकी दी थी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने ड्रोन और पूरी फोर्स के साथ बेटी की बारात को सुरक्षा दी। मंगलवार को संभल के गांव में दलित की बेटी की बारात को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच निकलवाया। पुलिस ने ड्रोन से भी बारात की निगरानी कराई। पुलिस पूरा मामला गुन्नौर थाना के गांव घुघैया का है। समझिए, ये भी तस्वीर है, भारत की ही है दोस्तों, भारत की ही तस्वीर है, जहां एक दलित की बेटी जिसे बुलेट देना यहां के लोगों को गवारा नहीं गुजरा कि भैया बुलेट पर चढ़ने का अधिकार तो सिर्फ हमें है। कोई दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कैसे बुलेट चढ़ जाएंगे? बुलेट चढ़ने का अधिकार सिर्फ हमें है। सोकोल्ड लोग, सोकोल्ड बड़े जाति के लोग, तथाकथित लोग। अब दूसरे मामले पर आते हैं। दूसरा मामला है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि खेत में गाय घुसी तो महिला को चप्पल से पीटा। कर्नाटक के कोप्पल की घटना, पीड़ित ने 9 साल की बेटी ने वीडियो बनाया। पीड़ित के 9 साल की बेटी ने वीडियो बनाया था। कर्नाटक के कोप्पल जिले के रामपुर गांव में एक दलित महिला की गाय ऊंची जाति के एक व्यक्ति के खेत में घुस गई थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर कह रहा है। उच्च जाति के खेत में दलित महिला की गाय घुस गई थी। उसके बाद क्या बात सुनिए। ऊंची जाति के एक व्यक्ति के खेत में घुस गई थी। शोभम्मा हरिजन नाम की यह महिला अपनी गाय को वापस लाने अमरीश कुंवर के खेत में चली गई। इस बात से नाराज कुंवर ने महिला को अपने घर के सामने बांध दिया और चप्पलों से पीटा। समझिए, एक दलित महिला, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम कानून, तमाम नारे, तमाम जो भी हो महिला के लिए, तमाम चीजों को धूमिल कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, मिट्टी प्लीत कर दिया गया दोस्तों। किनके द्वारा? सोकोल्ड उच्च जाति के लोगों के द्वारा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, हिंदू राष्ट्र चाहिए। महिला के परिवार के सदस्यों का आरोप है कि आरोपी अमरीश कई साल से दलितों के साथ यही व्यवहार कर रहा है। घटना 3 फरवरी की है। कनकगिरी पुलिस ने कुंवर के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने अमरीश को अरेस्ट कर लिया है। 9 साल की बेटी ने बनाया था वीडियो। जब शोभम्मा के साथ यह घटना हो रही थी तब उसकी 9 साल की बेटी भी वही मौजूद थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमरीश उसकी मां को बांध दिया तो वो दौड़कर अपने घर गई और फोन लेकर आई। उसे उसकी मां को न्याय मिल सके इसलिए उसने वीडियो बना लिया। समझिए, इस 9 साल की बच्ची ने कमाल कर दिया। अगर इसने आज वीडियो नहीं बनाया होता तो इस मामले पर डर से किसी की जुबान नहीं खुलती, ये मामला प्रकाश में नहीं आता। एक इज्जत, एक महिला की इज्जत तार तार हो जाती और सब खामोश रह जाते। धन्यवाद की पात्र है वो 9 साल की बच्ची जिसने अपनी माँ की इज्जत के खातिर, अपनी माँ की मान सम्मान की खातिर इस तमाम घटनाओं की वीडियो शूट की और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला। और जिस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। उसके बाद ये मामला हाईलाइट हुआ है तो पुलिस ने SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। इस तरह की 1000 घटनाएं मैं आपको गिनवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं और भी रिपोर्ट लाऊं इस तमाम घटनाओं पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, दरअसल यही लोग जो हिंदू राष्ट्र के लाइन में लगे हुए हैं, आगे आगे हैं, हिंदू राष्ट्र चाहिए इनको। ये दूसरों को समान अधिकार नहीं दे सकते हैं, अपने ही जाति, अपने ही धर्म के लोगों को समान अधिकार नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। समानता की बात करते हैं, समानता की बात करते
तो एक महिला को बांध कर चप्पल से मारते। समानता की बात करते तो एक दलित के बुलेट गाड़ी पर चढ़ने पर आपत्ति जताते, धमकी देते, पुलिस के सामने शादी करना पड़ता। क्या मुसलमानों ने कभी आपत्ति जताई? देश के मुसलमानों ने कभी आपत्ति जताई कि कोई दलित क्यों घोड़ी चढ़ रहा है, कोई दलित क्यों मूंछ रख रहा है, कोई दलित क्यों बुलेट चल रहा है, कोई दलित क्यों कहीं पानी पी रहा है? क्या कभी मुसलमानों ने कोई आपत्ति जताई है? आज क्या, जब मुगलों की हुकूमत थी तब भी छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं देखा गया था। मुगलों की जब हुकूमत रही है देश पे, उस वक्त भी मुसलमानों ने कभी SC ST OBC के लोगों को तंग नहीं किया। ये नहीं कहा कि आप छोटी जाति के हैं, आप नीच जाति के, आप शूद्र हैं। ये चीजें कभी नहीं हुई मुगलों के टाइम में भी। लेकिन आज मुसलमानों की नफरत में अंधे हुए लोगों को लगता है कि देश में सबसे गुनाहगार, सबसे गलत, सबसे घटिया मुसलमान ही है। और ऐसे लोगों के बहकावे में यही लोग आगे आते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आगे आगे झंडे लिए फिरते हैं दोस्तों। लेकिन जब बात आती है इनकी समानता की, तो देखिए क्या कुछ करना पड़ता है। रस्सी से बांधकर चप्पलों से पीटा जाता है, बुलेट चढ़ने पर आपत्ति जताई जाती है, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, पानी पी लेने पर गोमूत्र से धोया जाता है। इनकी नजर में एक दलित महिला की वैल्यू समझिए गोमूत्र से भी नीचे है। यानी एक दलित महिला टंकी से पानी पी लेती है तो वो पानी अशुद्ध हो जाता है, उसे शुद्ध करने के लिए गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है। यानी इनके नजर में एक महिला, एक इंसान, एक मनुष्य से बढ़ के जानवर का मुंह हो गया। और ऐसे लोगों के बहकावे में आकर कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आगे आगे लाइन में नजर आते हैं दोस्तों। इस तरह की 1000 घटनाएं गिनवाऊंगा मैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर और रिपोर्ट लाऊं तो कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग अनजाने में ऐसे लोगों का साथ देते हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जो एक हमारा देश, सेकुलर देश, हमारा खूबसूरत देश, उसे बर्बाद करने की साजिश रचे हैं दोस्तों। बहुत शुक्रिया।